अगले दिन जब सौम्या वैशाली के साथ कॉलेज जा रही थी तो वैशाली से बोली, अरे वैशाली, उस दिन के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो पाई। वैशाली कुछ समझ नहीं पाई और चौंक कर बोली, किस दिन के बारे में कह रही है? सौम्या ने मुस्कुराकर वैशाली को देखा और उसके कंधे से अपना कंधा टकराकर बोली, तेरे वैलेंटाइंस डे वाले दिन के बारे में बताना, कैसा रहा? विनय ने तुझे क्या दिया? तूने भी कुछ गिफ्ट दिया था क्या? और मिले कहाँ थे तुम लोग? बता ना। उस दिन इतनी टेंशन हो गई थी तो कुछ पूछ ही नहीं पाई तुझसे। वैशाली मुस्कुराकर सौम्या को देखने लगी और बोली, अरे यार तू भी ना, क्या बातें लेकर बैठ गई? वैशाली के इस जवाब पर सौम्या उसको तिरछी नजर से देखते हुए बोली, बड़ा भाव खा रही हो? विनय तो बेचारा कितना बेसब्र था, तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। वैलेंटाइंस डे वाले दिन तो जरूर कुछ स्पेशल किया होगा उसने तुम्हारे लिए। वैशाली बोली, हाँ, मुझे पिक करने आया था उसी चौराहे पर जहां हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। कहते हुए वैशाली मुस्कुराने लगी और सौम्या फुल एक्साइटमेंट के साथ उसकी बातें सुनने लगी। अच्छा फिर? सौम्या बिल्कुल बच्चों की तरह बोली। वैशाली ने आगे बताना शुरू किया। फिर क्या, मैं उसके साथ उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ चली गई। हम लोग उसी कैफे में गए थे जहां मैं तुम्हें लेकर गई थी। सौम्या बोली, अच्छा, जहां विनय जॉब करता था? वैशाली ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ हाँ वही। वो मेरे लिए गिफ्ट में वॉच लेकर आया था और मैंने उसको एक पेन दिया था। वैशाली की बात सुनकर सौम्या का ध्यान वैशाली की कलाई पर गया। वो हैरान होकर बोली, कहाँ है वो? तूने पहनी क्यों नहीं? तो वैशाली बोली, अरे कुछ स्पेशल होगा तब पहनूंगी। पहनी थी घर में एक दिन, पूरे दिन पहने रही थी, फिर उठाकर रख दी। ऐसे रोज रोज पहनूंगी तो। कहते कहते वैशाली चुप हो गई। उसको चुप देखकर सौम्या पूछने लगी, तो क्या वैशाली? वैशाली चुपचाप मुस्कुराती रही। वैशाली की मुस्कुराहट देखकर सौम्या उसकी बातें समझ गई और मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तो तुझे विनय की रोज रोज याद आएगी, यही बोलना चाह रही है ना? वैशाली ने कुछ नहीं कहा। सौम्या आगे पूछने लगी, अच्छा तूने उसको पेन क्यों दिया? उसको क्या ज्यादा पढ़ना लिखना पसंद है? और खुद ही अपनी बात पर हंसती हुई सौम्या वैशाली की ओर देखने लगी। वैशाली बोली, अरे अभी उसके कॉलेज में कई सारी कंपनी प्लेसमेंट करवाएंगी ना। मैं चाहती हूं कि जब वह अपनी पहली जॉब के लिए ज्वाइनिंग लेटर साइन करे तो वो मेरी दी हुई पेन से करे। मैंने पहली बार उसको कुछ दिया है तो उसके लिए भी तो वो मेमोरेबल होगा ना। सौम्या वैशाली की समझदारी पर बहुत खुश हुई और बोली, वाह यार, तुमने तो बहुत कुछ समझकर गिफ्ट दिया है। एक मैं हूं बुद्धू, मैं तो साहिल के लिए कुछ लेकर ही नहीं गई थी। इस बार वैशाली सौम्या को छेड़ कर बोली, अच्छा, क्या देने का इरादा था फिर? और हंसने लगी। सौम्या बोली, वैशाली की बच्ची कुछ भी सोचने लगती है। ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं गई थी। एंगेजमेंट के बाद कुछ इतना टाइम ही नहीं मिला इन सब चीजों के बारे में सोचती। और फिर वैलेंटाइंस डे वाले दिन आधा दिन तो साड़ी पहनने में निकल गया। इस बात पर वैशाली सौम्या को बीच में ही देखते हुए बोली, साड़ी? तू साड़ी पहनकर गई थी? सौम्या बोली, हाँ, साहिल ने ही कहा था पिंक वाली साड़ी पहनकर आना। वैशाली हंसकर बोली, क्या बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद तुम्हें अभी से अपनी वाइफ बनाकर अपने रूम पर अपने साथ रखना चाहता है, जिससे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो उसको अभी मिल जाए। और कहकर जोर से हंसने लगी। सौम्या बोली, चुप कर तू। पता है, वैलेंटाइंस डे वाले दिन बहुत अच्छी सी डेकोरेशन वगैरह कर रखी थी साहिल ने, और मेरे लिए खुद अपने हाथों से मेरी सारी फेवरेट चीज बनाकर भी रखी थी। आलू के पराठे, कढ़ाई पनीर। ऐसे ही सौम्या बोलती जा रही थी। वैशाली बोली, क्या बात है यार, तू तो बड़ी लकी है। हस्बैंड लोगों को खाना बनाना आता तो आधी टेंशन तो यहीं खत्म। सच में यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि साहिल को इतना सब कुछ बनाना आता है। अच्छा, टेस्ट में कैसा था खाना?
वैशाली की इस बात पर सौम्या उदास होते हुए बोली, अरे यार टेस्ट ही किया था बस। टेस्ट अच्छा था पर खा ही नहीं पाई मैं तो। पूरा खाना वेस्ट हो गया। वो ऋचा का फोन आ गया था ना, तो फिर सब कुछ भूलकर हम लोग इधर आ गए मेरे घर पर। कल मैं और साहिल जब फोन पर बातें कर रहे थे तब उसी ने मुझे याद दिलाया कि मैंने तुझे अभी तक कुछ पूछा ही नहीं वैलेंटाइंस डे के बारे में, विनय के बारे में। उल्टा वो मुझसे पूछ रहा था कि वैशाली और विनय का फर्स्ट वैलेंटाइंस डे था, कैसा रहा, क्या रहा। मेरे तो दिमाग से निकल गया था। वैशाली बोली, देख ले, अभी से तू मुझे भूलती जा रही है, शादी के बाद तो कितना ही याद रखेगी। और झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। सौम्या ने उसके गले में बाहें डाल दी और हंसकर बोली, पागल है क्या? तुझे भूल जाऊंगी तो खुद को ही भूल जाऊंगी। यहां जब से आई हूं मेरे दिन की शुरुआत तेरे साथ ही होती है। सौम्या की बातें सुनकर वैशाली हंसने लगी और बोली, हाँ यार जानती हूँ, ये सब तो मजाक की बातें हैं। वैसे ये अच्छा है कि साहिल को भी मेरी और विनय की चिंता थी। उस दिन तो अचानक जैसे टेंशन क्रिएट हो गई थी, तो फिर कहाँ ये सब याद रहता है। मैंने भी तो तुझसे नहीं पूछा था कि साहिल का और तेरा दिन कैसा बीता। हम सब लोग ही ऋचा के बारे में सोचकर परेशान होने लगे थे। वैशाली की बात सुनकर सौम्या बोली, हाँ यार, और फिर हम तीनों का तो समझ में भी आता है, पर विनय क्या सोच रहा होगा? वो तो कोस रहा होगा हम लोगों को कि साहिल और सौम्या की वजह से वैशाली के साथ अच्छा खासा गुजरने वाला दिन भी बर्बाद हो गया। वैशाली बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उसने तो मुझसे खुद ही बोल दिया था कि जब मैं अच्छा फील करूं और उससे बात करना चाहूं तब मैं कॉल कर लूं। उसने तो अपनी तरफ से दोबारा कभी इस तरह बात करने की भी कोशिश नहीं की। उसका कहना है कि उसे मेरा जवाब मिल गया, उसके लिए इतना ही बहुत है। जरूरी नहीं कि हर समय मैं उससे बात करती रहूं। सौम्या ने वैशाली से विनय के बारे में जब ये सब सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो बोली, क्या बात है, विनय तो बड़ा समझदार निकला। मैं तो सोच रही थी कि बस मस्ती मजाक करने वाला लड़का है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो तुम्हें इतनी फ्रीडम दे रहा है और एक तरीके से तुम्हारा इंतजार भी कर रहा है। वैशाली विनय का नाम लेकर बस मुस्कुराती रही और मन ही मन सोचने लगी, आज शाम को विनय से जरूर बात कर लूंगी। इसके आगे का एपिसोड सुनने के लिए